फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो बोले तो यूनिट 2 जो हमारा फेस साइकिल है, फेस साइकिल। तो फेस साइकिल का मैं लेक्चर नहीं दे पाया था, क्योंकि अब तो दे दूंगा भी, तो भी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पढ़ोगे। बट हाँ, मैं फ्यूचर के लिए अपलोड जरूर करूँगा। ठीक है, तो फिलहाल एग्जाम के लिए एक आपको ऐसा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए, मैंने जो उसमें ट्रिक्स यूज़ किया है वो अगर आप समझ गए, तो आप इस यूनिट का, चाहे रीहीट साइकिल का क्वेश्चन हो, चाहे बाइनरी का हो, चाहे आइडियल का हो, बस आपको ये फिगर याद होना चाहिए कि कार्नोट का फिगर ऐसा बनता है। टेम्परेचर और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर और एंथैल्पी डायग्राम सबका, तो रट लो तो सबसे अच्छा है। तो कार्नोट का, रैंकाइन का, आइडियल रीजनरेटिव का, आइडियल का, रियल का, बाइनरी का, सबका टी और एस डायग्राम आप रट लो। और थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो, कहीं से भी समझ लो। यूट्यूब से भी काफ़ी लोग अच्छे वीडियो डाले हैं कि कार्नोट साइकिल का जो टीएस डायग्राम बना है और रैंकाइन का जो बना, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्यों ऐसा बना। ठीक है, बस आप ये समझ लो। मैं पीवी डायग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि आप टीएस डायग्राम सबका देख लो कैसे बनता है, माइंड में बसा लो। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आप क्वेश्चन कैसा भी आपके सामने आएगा इस यूनिट से, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस लेक्चर के बाद आप 60% तो आप क्वेश्चन कर लोगे, और ज़्यादा होशियार होगे तो आप डेफिनेटली वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो करना क्या है, मेरे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कार्नोट और रैंकाइन का कंपेरिजन कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, ओके। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैलकुलेट द साइकिल एफिशिएंसी एंड द स्टीम कंजप्शन हमें फाइंड करना है फॉर कैरनोट और रैंकाइन के लिए, यूजिंग स्टीम बिटवीन प्रेशर 30 बार एंड जीरो, स्टीम क्या लिखा है, प्रेशर ऑफ 30 बार एंड 0.0 बार। जो आपको कहीं क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा प्रेशर दिख रहा होगा, वो आपका किसका प्रेशर होगा, बॉयलर का प्रेशर होगा। मीन्स, ठीक है, बॉयलर से जो निकल रहा है। अगर आप फिगर में आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, थोड़ा सा। ठीक है, ये बॉयलर है, बॉयलर से जो प्रेशर निकल रहा है आप इसे समझे। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने मार्किंग जो किया है ऐसे किया है। टरबाइन में जो हमारा एयर जा रहा है उसको 1 मार्क किया है, टरबाइन से जो निकल रहा है हमारा गैस उसको 2 मार्क किया है। फिर जो कंडेंसर में जा रहा है उसे मैंने यहाँ 2 और 3 दिया है। कंडेंसर के बाद फिर कंप्रेसर या पंप में जो जा रहा है 3 और 4 दिया है। अलग अलग बुक में अलग अलग ये नोटेशन दिया गया है, मैं ऐसे नोटेशन दिया हूँ। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे बॉयलर में हीट ऐड हो रहा है। ठीक है, तभी तो ये स्टीम बनेगा। स्टीम बना स्टीम बना और टरबाइन में आया, टरबाइन में आया तो स्टीम से वर्क हुआ, वर्क हमें मिला, तो इसे हम लोग बोलते हैं WT, टरबाइन वर्क। ठीक है, फिर वो स्टीम निकला, कंडेंस हुआ, कंडेंस होने में हीट रिजेक्ट हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है, 2 से 3 प्रोसेस में हीट रिजेक्ट हो रहा है, हीट रिजेक्ट हुआ। ठीक है, हीट रिजेक्ट होने के बाद फिर हम WP दिए, पंप को पावर दिए, वर्क डन करा है पंप में, तो वो जो ये फ्लूइड है उसको कंप्रेस किया और फिर बॉयलर में भेजा। ठीक है, बॉयलर में भेजा, बॉयलर में हीट हुआ, फिर हीट ऐड हुआ, फिर इधर आया, ऐसे सेम प्रोसेस चलने वाला है। तो जो कार्नोट साइकिल का जो हमारा टी और एस डायग्राम है, टी और एस डायग्राम कुछ इस तरह है। कार्नोट साइकिल का ये है। अब देखो, अब फॉर एग्जांपल आपको मैं ये चीज़ नहीं समझाया, डायरेक्ट आपको क्या मिला, ये एक फिगर मिल गया, कैसे समझोगे कौन सा प्रोसेस में क्या चल रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो लाइन होता है, ये लाइन को हम लोग बोलते हैं लिक्विड लाइन, और ये लाइन को हम लोग बोलते हैं स्टीम लाइन। ठीक है, सेम टू सेम पीवी डायग्राम में ये पॉइंट, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, जहाँ पे लिक्विड और क्या, लिक्विड और आपका स्टीम इक्विलिब्रियम फेज पे होते हैं। ठीक है, इसके इधर वाले पार्ट को ये लिक्विड है, यहाँ पे जो भी पॉइंट टच करेगा, किसी भी ग्राफ का जो भी पॉइंट टच करेगा मतलब वो अभी लिक्विड में है। फिर इधर की ओर जा रहा है मतलब वो चेंज हो रहा है, लिक्विड से वो स्टीम में बदल रहा है, और इस पॉइंट पे आके वो टोटली स्टीम में बदल गया है। बाकी ये दोनों क्या है, ये स्टीम लाइन से थोड़ा नीचे है, स्टीम लाइन से थोड़ा ये पॉइंट नीचे बना है। मतलब हम अगर स्टीम लाइन से ये नीचे बना है, दिस मीन्स इसमें कुछ आपका क्या ऐड हो जाएगा, वेट स्टीम होगी। देखो 4 पे आपकी टोटली वेट स्टीम है, मतलब लिक्विड है, फिर वो धीरे धीरे जा रही है, तो इस पॉइंट हर एक, जब तक इसमें टच ना हो जाए तो हर एक पॉइंट पे आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन ऐड होगा। मीन्स हर एक पॉइंट जब तक इस लाइन पे टच ना कर दे ये पॉइंट, तब तक आपकी स्टीम में कुछ ना कुछ वेट है। ठीक है, उसके कारण
वेट स्टीम है आपका, तो वेट स्टीम जरूर ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा। तो इस पॉइंट फाइंड, ये पॉइंट तो डायरेक्ट आप डाटा केबल से जो भी लाइन पे, इस ये लाइन पे चाहे इस लाइन पे जो भी पॉइंट टच हो, तो वो स्टीम डाटा टेबल से वो पॉइंट की वैल्यू डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। बट अगर जो हवा में लटका हुआ है तो उसमें आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। तो क्योंकि सही बात है, क्योंकि हवा में ना लिक्विड है, ना लिक्विड पे टच होता तो हम बोलते लिक्विड है, इस पे टच होता था स्टीम पे तो स्टीम, ना लिक्विड पे टच है ना स्टीम पे टच है, तो भैया जरूर वो वेट है। वेट स्टीम में तो कुछ ड्राइनेस फ्रैक्शन भी उसके होंगे। ड्राइनेस फ्रैक्शन डिपेंड करता है आपका लिक्विड की कंडीशन, क्वालिटी क्या है। ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 रहा तो आपकी लिक्विड की क्वालिटी, स्टीम बहुत अच्छी स्टीम है, स्टीम की क्वालिटी। ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.95 0.8 कुछ भी हुआ, मतलब उसमें कुछ अमाउंट ऑफ आपके मॉइस्चर है, ठीक है। तो जैसे ये फिगर देख के समझते हैं क्या हो रहा है। आप देखोगे ये लिक्विड पे है और ये स्टीम हो रहा है, मीन्स यहाँ पे हीट ऐड हो रहा है, हीट एडिशन मतलब ये बॉयलर है। और फिर आप देख रहे हो ये एक्सपेंड हो रहा है, फिर हीट एक्सपेंड होकर फिर ये नॉर्मल कंडीशन पे आ गई, ना लिक्विड रहा, मतलब आधा ये लिक्विड है आधा स्टीम है, मतलब ये जरूर टरबाइन में गया होगा, यहाँ से हमें वर्क मिला। और फिर 2 से आप ये देख रहे हो कि ये 2 से ये टेम्परेचर कांस्टेंट में एंट्रोपी चेंज हो रहा है। एंट्रोपी चेंज होना, एंट्रोपी ज़्यादा है तो आपकी वो स्टीम और वेट की मिक्सचर है, एंट्रोपी कम होते जा रहा है मतलब वो ठंडा होते जा रहा है। तो एंट्रोपी देखो कम होते जा रहा है मतलब ठंडा होते जा रहा है, मतलब ये कंडेंसर में आ गया। फिर देख रहे हो कि फिर वो कॉम्प्रेस हो रहा है, कॉम्प्रेस होके जो क्योंकि यहाँ पे तो ये लिक्विड है नहीं, अभी भी ये इसमें कुछ वेट, कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम है। फिर आप देख रहे हो ये पॉइंट जब यहाँ आया तो टोटली लिक्विड में बदल गया, लिक्विड में बदल गया मतलब यहाँ पे पंप होगा, कॉम्प्रेस किया कोई चीज़ ने तब तो जाके ये टोटली लिक्विड में बदल गया, ठीक है। ये प्रोसेस, तो ये 2 से 3 मत देख रहे हो कि कम हो रहा है टेम्परेचर, मतलब क्या हो रहा है आपका टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, एंट्रोपी कम हो रहा है मतलब यहाँ पे कंडेंसर है भैया जो उसको ठंडा कर रहा है, ठीक है। ऐसे फिगर देख के समझ जाएंगे। अब जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, और हाँ एक चीज और, जो हाई प्रेशर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिखेगा, जो 30 बार जो दिखा रहा था वो बॉयलर का प्रेशर था, और जो कम था वो कंडेंसर का प्रेशर था, ठीक है। तो जब भी आपको प्रेशर डिफरेंस दिखा तो जो ज्यादा वाला होगा वो बॉयलर का होगा, जो कम वाला होगा कंडेंसर का होगा। अब फिलहाल तो यही क्वेश्चन चल रहा है, ओके। अब ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कार्नोट और रैंकाइन साइकिल का हमें स्टीम एफिशिएंसी और स्टीम कंजप्शन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ये ड्रॉ करेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक और मैं चाह रहा हूँ कि आपको पूरा यूनिट कवर कर दो इसी लेक्चर में, ठीक है। तो देखो रैंकाइन साइकिल का जो हमारा ये टीएस डायग्राम बनता है, तो आप देखोगे कि ये पॉइंट तो हमारा लिक्विड पे है, तो मतलब यहाँ इस जो 0.5 है यहाँ पे हमारा टोटल लिक्विड है, और फिर ये बदल के ये हमारा लाइन हो गया किसका, स्टीम का। स्टीम में मतलब हीट एडिशन यहाँ हो रहा है, और फिर ये बट यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा 2 पॉइंट जहाँ पे वेट और स्टीम दोनों हैं, फिर ये लिक्विड बन गया। पर आप देख रहे हो कि ये लिक्विड तो बना, उसके बाद ये टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना। जब भी हमारा चेंज होगा, फेस चेंज होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है, एंट्रोपी कम ज़्यादा होता है। तो ये क्यों ऐसा बना, उसके बाद ये कर्व क्यों बना, ये बड़ा सोचने वाली बात है। कार्नोट में तो ऐसा नहीं था, कार्नोट में अगर आप देखोगे तो कार्नोट में तो भैया ये डायरेक्ट स्क्वायर बन गया था, इसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं, ये तो पहुंचा भी नहीं वहां से। जब पहुंचा नहीं, यही कार्नोट, कार्नोट हमारा इसीलिए हम बोलते हैं भैया कार्नोट हमारा इमेजिनरी साइकिल है। हमने सोच लिया कि ये ऐसा हो सकता है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता कार्नोट। रैंकाइन उसी को सॉल्व करते हुए बताया कि रैंकाइन की एफिशिएंसी हमेशा कार्नोट से कम होती है, हर साइकिल की एफिशिएंसी कार्नोट से कम होती है, बिकॉज कार्नोट को हमने भैया जैसे मन किया वैसे दे दिया, बट एक्चुअल में है ऐसा फिगर बनता है। इसलिए देखो यहाँ से यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये स्टीम हीट ऐड हुआ, ये स्टीम बदला, स्टीम में बदलने के बाद हमारा कॉम्प्रेस हुआ, ठीक है, कॉम्प्रेस हुआ, स्टीम से कॉम्प्रेस हुआ मतलब कंडेंसर में गया। तो ये कंडेंसर में जाने के बाद कुछ ठंडा हुआ, सॉरी कंडेंसर ही था ना, हाँ 2 से 3 कंडेंसर में गया, ठीक है। कंडेंसर के जाने के बाद कुछ गड़बड़ हो नहीं, 1 से 2, सॉरी 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 1 से 2 हमारा अगर फिगर देखे 1 से 2 टरबाइन। पहले देखो ये बॉयलर में था, लिक्विड था, बॉयलर में हीट ऐड हुआ तो वो बन गया स्टीम, ठीक है। फिर 1 से 2 वो स्टीम जो है हमारा किस पे गया, टरबाइन में। तो 1 से 2 टरबाइन है हमारा, तो टरबाइन में जब जाएगा नॉर्मली है, ब्लेड से टकराया तो टेम्परेचर कम ही होगा, टेम्परेचर कम होगा, एंट्रोपी तो सेम रहेगा बट टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि फेस तो चेंज नहीं हो ज़्यादा, बट थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। तो ये 2 पे आ गया, स्टीम जो टरबाइन से बाहर निकला 0.2। फिर आप देख रहे हो कि यहाँ पे एंट्रोपी कम हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब वो ठंडा हो रहा है, ठीक है, ठंडा हो रहा है। तो इस पॉइंट पे आके ये लिक्विड हुआ, ठीक है। ये कंडेंसर में, कंडेंसर जब बाहर निकला हमारा स्टीम कुछ इस कंडीशन में है, ठीक है। और उसके बाद आप देख रहे हो कि ये टेम्परेचर क्यों बढ़ा है,
भैया आपने क्या किया, फिर आप उस लिक्विड को दोबारा बॉयलर में भेजने के लिए पंप लगाया। तो पंप जब उसको कंप्रेस करके ऊपर भेजेगा तो कुछ हीट तो उसमें भी ऐड होगा। पंप कंप्रेस करेगा तो कुछ हीट तो वो भी ऐड करेगा। तो वही थोड़ा सा हम दिखा रहे हैं कि भैया थोड़ा सा हीट ऐड हो रहा है, उसके बाद फिर वो जाके कंप्रेस हो रहा है, फिर वो लिक्विड में बदल रहा है। ये हमारा रैंकाइन साइकिल ही बताता है, ठीक है। और कहीं कहीं साइकिल में आप ये देखोगे कि देखो कभी कभी आप ऐसा साइकिल देखे होगे जिसमें हमारा ये हुआ, फिर आपका नॉर्मल बॉयलर हुआ, बॉयलर से जो हीट निकला उसको और आप हीट करने के लिए उसमें आप कुछ रीहीट साइकिल मतलब कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट, कुछ अलग इक्विपमेंट यूज कर लेते हो ताकि स्टीम थोड़ा और हीट हो जाए। तो उस कंडीशन में आप क्या दिखाओगे, ये स्टीम लाइन से इधर का पूरा सुपर बहुत ज्यादा स्टीम है यहाँ तक आए, और फिर आपने बॉयलर के आगे एक और ऐसा इक्विपमेंट लगा दिया जिसमें आपकी स्टीम जो थी वो और गर्म हो गई, और गर्म हो गई तो उसके लिए कैसे दिखाएंगे, उसके लिए एक ऐसा लाइन दिखाते हैं ऊपर की ओर और फिर वो नीचे आएगा टरबाइन में, ठीक है। हर साइकिल जैसे कि अगर आपको मैं, अगर आप आ जाओ रीजनरेटिव साइकिल में आ जाओ, मैं रीजनरेटिव साइकिल का एक दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, ये ग्राफ में आप बहुत बड़ा कंफ्यूज हो गए, कैमरा की वजह से थोड़ा आपको ये नहीं दिखेगा, बट मैं ऐसे दिखाता हूँ। ये देखो टीएस डायग्राम है। अब ये रीजनरेटिव साइकिल है। रीजनरेटिव साइकिल में करने मतलब बॉयलर से जो निकलता है उसको एक बार और हीट कर दे ताकि वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाए, सुपर हीटेड स्टीम मिले अच्छी क्वालिटी में। तो ये देखो, ये नॉर्मल वैसे ही, ठीक है, यहाँ था, ठीक है, यहाँ से हमारा ये पहला प्रोसेस, ठीक है, यहाँ बॉयलर से निकला, ठीक है, एक और लगा दिए तो वो लगाने से और हीट स्टीम बदली तो ये बदली, फिर वो टरबाइन में गया तो टरबाइन से ठंडा हुआ, फिर वो कंप्रेसर हुआ, और फिर पंप में गया तो थोड़ा सा बढ़ा, फिर देन वो हुआ, फिर हीट हुआ, फिर हमारा एक और हीट हुआ, एक बार और हीट मारे उसको और फिर नीचे आया, ठीक है। तो ये फिगर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताना था, उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इस लेक्चर में ही आपका पूरा डाउट मैं क्लियर कर दूँ, जो जो ज़रूरत है हमें कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दूँ, ठीक है। देखो जैसे कि ये आपके पास दिख गया, आपने मार्किंग कर दिया, ठीक है। अब आपको बोल दिया कि इसकी एफिशिएंसी निकालो। कैसे निकालोगे, आपको पता है कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है कि सॉफ्ट वर्क डन अपॉन आपकी जो हीट ऐड की हो, ये होता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। वेयर डब्ल्यू एस होता है कि टरबाइन का वर्क डन जो हो रहा है माइनस जो आपका पंप का वर्क डन हो रहा है अपॉन जो हीट ऐड कर रहे हो, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। अब देखो, अगर आपसे मैं बोलूँ कि डब्ल्यू टी की वैल्यू फाइंड करो, तो आप देख रहे हो यहाँ पे डब्ल्यू टी हो रहा है, ये आपका टरबाइन वर्क है, टरबाइन वर्क ये है। तो आप देख रहे हो यहाँ से जो स्टीम निकल रही है बॉयलर से, गर्म स्टीम है, ठीक है, तो उसकी एंथैल्पी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा एंथैल्पी होगी। फिर वो जब टरबाइन में गया तो इसकी एंथैल्पी कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें इतना सा रोटेशन करने के कारण पावर का टेम्परेचर कम हुआ, उसकी एंथैल्पी कम हुई, एंथैल्पी कम हुई, ये 2 पे निकली। तो एंथैल्पी ज़्यादा किसका है, इसका। एंथैल्पी कम हुआ किसका। तो जब हम लोग वर्क, किसी भी साइकिल में जब हम वर्क की बात करते हैं उसको हम एंथैल्पी में दिखाते हैं। तो डब्ल्यू टी में हम ऐसा लिख सकते हैं कि H1 माइनस H2, ये डब्ल्यू टी हो गया हमारा। H1 माइनस, क्योंकि एंथैल्पी इसकी ज़्यादा थी इसकी कम थी, ठीक है। नाउ डब्ल्यू पी देखें, डब्ल्यू पी क्या है भैया, देखो कहाँ है, ये पंप को जो पावर दे रहे डब्ल्यू पी 3 और 4 के बीच में है, ठीक है। जब आप ये अब देखो ध्यान से, एंथैल्पी कम आई, कंडेंसर में कंप्रेस हुई और एंथैल्पी कम हुई, एंथैल्पी कम हुई, फिर कंडेंस हुआ, एंथैल्पी कम हुई, यहाँ पे एंथैल्पी बहुत कम है, ठीक है। फिर ये पंप उसको कंप्रेस किया, बढ़ाया, तो टेम्परेचर भी बढ़ा उसका, अकॉर्डिंग टू साइकिल उसकी एंथैल्पी भी बढ़ी। इन दैट केस, सिर्फ इसी केस में जब आप इस केस में मतलब 1 और 2 के बीच में जब आओगे तो आप 1 माइनस 2 करोगे। अदरवाइज हर केस में 2 से 3 गए तो 3 माइनस 2, 3 से 4 गए 4 माइनस 3, 4 से 1 गए 1 बाई 4। कॉमन सेंस है, देखो देखो यहाँ पे तो ये ज़्यादा था, ये एंथैल्पी कम हो गई, फिर यहाँ पे एंथैल्पी कम है और फिर कंडेंस होके ये और एंथैल्पी सॉरी ये एंथैल्पी कम है, कंडेंसर हुआ तो एंथैल्पी यहाँ फिर बढ़ेगी उसकी। फिर यहाँ पे जो भी थी कंप्रेस हुआ, फिर एंथैल्पी बढ़ेगी, तो दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, और फिर बॉयलर में गया तो यहाँ से निकला और एंथैल्पी होगी दिस माइनस दिस। तो डब्ल्यू पी को क्या लिख सकते हैं, H4 माइनस H3 लिख सकते हैं, H4 माइनस H3 अपॉन हीट एडेड, क्यू आई, हीट यहाँ ऐड हो रहा है, हीट ऐड हो रहा है, दिस माइनस दिस, H1 माइनस H4 लिख सकते हैं, H1 माइनस H4। तो किसी भी साइकिल हो, चाहे आपका कार्नोट का हो चाहे आपका रैंकाइन का हो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये H1H2 जो है ना नोटेशन, ये मैंने नोटेशन ऐसे दिया है, ना कि आपने किसी बुक में देखा कि नोटेशन में 1 यहाँ दे दिया, आप उसके हिसाब से ये फॉर्मूला लगाओ तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये देख लो ध्यान से, ये नोटेशन पे मैंने ये फॉर्मूला दिया।
चाहे रैंकाइन का हो चाहे किसी का, हर साइकिल के लिए यही फॉर्मूला हमारा निकलता है। ठीक है, क्लियर। तो आप ये वैल्यू पुट करोगे, आपका एफिशिएंसी निकल जाए। एक ये फॉर्मूला याद कर लो। एक बोला स्टीम कंजप्शन, तो स्टीम कंजप्शन का फॉर्मूला होता है 3600 अपॉन ये डब्ल्यू एस। ठीक है, डब्ल्यू एस मतलब दिस, ये वाला वैल्यू यहाँ रख दोगे। ये आता है किलो जूल पर किलोवाट पर आवर, स्टीम कंजप्शन एक फॉर्मूला ये। ठीक है, और कार्नोट की एफिशिएंसी आप ये भी जानते हो 1 - T2 अपॉन T1 होती है, बट जब कैलकुलेशन करते हैं तो ऐसा अगर वैल्यू दिया है ठीक है, अदरवाइज ऐसा निकालते हैं। रैंकाइन के केस में क्या होता है, जो हमारा पंप वर्क डन होता है, पंप वर्क डन रैंकाइन केस में जो कंडेंसर का टेम्परेचर है माइनस जो बॉयलर का प्रेशर है माइनस जो आपका नीचे वाले का बॉयलर का प्रेशर, और ये नीचे वाले क्या बोलते हैं कंडेंसर का प्रेशर अपॉन 10 कर दोगे, तो इससे आपकी WP, ये जो WP की वैल्यू हम क्या रखे हैं, ये रखे हैं, ये ऐसे भी निकलती है रैंकाइन के केस में। ठीक है, विच इज इक्वल टू H4 - H3। बाई डिफॉल्ट आपका H3 दिया हो, ठीक है, ये दोनों दिया ही रहता है, H3 दिया हो H4 नहीं पता हो, तो कैसे निकालोगे, ये हाईएस्ट प्रेशर लोअर पे रख के 10 से डिवाइड करो तो ये वैल्यू आ गई, H3 आपका दिया हुआ है, H4 आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, ये कुछ फार्मूला याद रखना, दिस फार्मूला, ये और एक स्टीम कंजम्पशन का, आप लगभग सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। अब तो भैया चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से न्यूमेरिकल, नहीं तो आप भी पगला जाओगे। तो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, कैलकुलेट द साइकिल एफिशिएंसी एंड द स्टीम कंजप्शन इन किलो पर क्या है केजी पर किलोवाट आवर में। ठीक है, फॉर कार्नोट साइकिल, फॉर कार्नोट के लिए और रैंकाइन के लिए, यूजिंग द स्टीम बिटवीन द प्रेशर 30 बार, किसका है बॉयलर का प्रेशर, ये कंडेंसर का प्रेशर, स्टीम इज ड्राई सैचुरेटेड एट 30 बार, मतलब 30 बार पे स्टीम ड्राई सैचुरेटेड है, मतलब बॉयलर में घुस रहा है, अभी बॉयलर के आसपास बॉयलर में है। ठीक है, ऑल्सो डिटरमाइन द पंप वर्क रिक्वायर्ड इन ईच केस, पंप का वर्क भी निकालना है इन ईच केस, मतलब पहले एक बार कार्नोट साइकिल के लिए जब आप निकालोगे ना कार्नोट एफिशिएंसी, ऑटोमेटिक हमारा पंप की जरूरत है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताया था ना, क्या होता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारा WS अपॉन QI, WS इज इक्वल टू WT - WP, तो ये पंप वर्क है ना, डायरेक्ट निकल जाएगा, तो आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं। तो एक बार कार्नोट के लिए सॉल्व करते हैं, एक बार रैंकाइन के लिए सॉल्व करते हैं। तो आप एक देखो, ये मैंने क्या बोला था, ये डायग्राम सबका रट लो चाहे जो हो जाए। ठीक है, एक लाइन में बनाता हूँ, रेड कलर से ही बनाता हूँ ताकि थोड़ा सा मजा आए देखने में। ये हुआ हमारा लिक्विड लाइन और ये हुआ हमारा स्टीम, ये टोटल इस पे जो भी पॉइंट आएंगे वो लिक्विड होंगे, इस पे जो भी पॉइंट होंगे वो टोटल सुपर हीटेड स्टीम होंगे। अब हम कार्नोट के लिए बनाते हैं। ठीक है, ये रहा कार्नोट साइकिल का, कुछ ऐसा बनता है कार्नोट साइकिल का TS डायग्राम। मैं 1 2 3 4 कार्नोट का हो गया। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसका, इसी में रैंकाइन का दिस ये रैंकाइन का ऐसा होता है, फिर दिस एंड देन ये हो गया 3 ये 4 है तो ये से देते हैं 4 ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, साइन ऐसे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो होता है क्या होता है, हीट एडिशन, यहाँ पे जो होता है हीट रिजेक्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क आपको मिल रहा है टरबाइन वर्क, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको वर्क आप दे रहे हो पंप वर्क। क्लियर, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ये प्रेशर दिया हुआ है 30 बार, और एक कंडेंसर प्रेशर दिया जहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है, दैट इज 0.04 बार। आपको सबसे पहले हम कार्नोट के लिए सॉल्व करते हैं। कार्नोट के लिए सॉल्व करते, कार्नोट की साइकिल देखेंगे। इसमें हमें बोलना है कार्नोट एफिशिएंसी निकालो, जो कि होता है क्या, WT - WS अपॉन WP अपॉन QI। ठीक है, विच इज इक्वल टू WT टरबाइन के लिए, तो यहाँ की एंथैल्पी ज़्यादा होती है, यहाँ की एंथैल्पी कम होती है, इसको लिखेंगे H1 - H2 - WP पंप का है भाई, ये पंप वर्क डन है, ये इन दोनों का डिफरेंस 3 और 4 का,
तो ये हो जाएगा H4 माइनस H3। सिर्फ मैं क्या बता, एक ही पॉइंट होगा जिसमें आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो ये माइनस ये करोगे, अदरवाइज हर पॉइंट पे अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हो ये माइनस ये, यहाँ से यहाँ जा रहे हो ये माइनस ये, यहाँ से यहाँ जा रहे हो ये माइनस ये, ठीक है। अपॉन क्यू आई इस पे हो रहा है 1 और 4 पे क्यू आई हो रहा है, तो हो जाएगा H1 माइनस H4, ठीक है। तो आपको ये सारे पॉइंट H1 H2 H3 H4 H1, ठीक है, निकालना है आपको, H1 निकाल देना है, H3 निकालना है, H2 निकालना है और H4 निकालना है, ठीक है। ये मतलब आप निकाल दोगे तो आपका एफिशिएंसी डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक पूछा इसी में कि स्टीम कंजप्शन भी निकालो। तो स्टीम कंजप्शन का फॉर्मूला होता है अपॉन WT माइनस W। तो वही है कि आप अगर ये सारे वैल्यू निकाल लिए आप डायरेक्ट ये दोनों चीज़ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कैसे निकाल लें, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि स्टीम टेबल का कैसे फिगर देख के समझना है कि ये क्या चल रहा है प्रोसेस। देखो ये जो .1 है और ये जो .4 है, .4 हमारा लिक्विड लाइन पे है, .1 हमारा स्टीम लाइन पे है। तो हम लोग इजीली स्टीम टेबल के हेल्प से ये दोनों पॉइंट निकाल सकते हैं। ये प्रेशर भी दिया और इस प्रेशर के हेल्प से ये दोनों पॉइंट का हम स्टीम टेबल से निकाल सकते हैं डाटा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये चाहे लिक्विड पे है या फिर ये हमारा स्टीम पे है, ठीक है। तो स्टीम टेबल आप खोलोगे, स्टीम टेबल ओपन करो, लास्ट में देखो पहला दो है ड्राई सैचुरेटेड फॉर टेम्परेचर के लिए, ड्राई सैचुरेटेड पर प्रेशर के लिए। ड्राई सैचुरेटेड का मतलब हो रहा है कुछ ना कुछ उसमें मॉइस्चर आ जा रहा है, ठीक है। तो वो पूरा स्टीम में नहीं बदल रहा है, वो हो सकता है वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ भी हो सकता है। तो ये 4 से लेके यहाँ तक ये 2 हो, चाहे 3 के लिए हो, चाहे 4 के लिए हो, हर केस के लिए हम लोग ये ड्राई सैचुरेटेड वाला यूज़ करेंगे। और जैसे ही इस लाइन पे पहुंचा तब हम सुपर हीटेड का यूज़ करेंगे, ये दोनों का सुपर हीट, क्योंकि वो भाई सुपर हीट हो गया तब तो स्टीम में बदला, टोटली स्टीम हो गया, वहाँ पे कोई भी एक अमाउंट में भी नहीं है, ठीक है, सुपर हीटेड का। तो अभी हम .4 के लिए निकाल रहे हैं एट 30 बार के लिए, ठीक है। तो हम निकालते हैं, सबसे पहले H4 निकाल लेते हैं एट 30 बार पे, 30 बार पे H4 की वैल्यू निकालते हैं। H4 की वैल्यू कैसे निकलेगी, प्रेशर बेस पे जाओ, 27 पेज पे, पेज नंबर 27 पे जाइए, 27 पे गए, पेज नंबर 27 पे गए। अब देखो कितना चाहिए हमको, 30। ये देखो ये है प्रेशर का कॉलम 30, ये 30 हुआ। अब हमें H4 मतलब HF, 30 बार पे ये हमारा HF का साइकिल है। लिक्विड देखो, लिक्विड सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड इवापोरेटर, ठीक है। तो लिक्विड HF कितना है 1008.4, लिख लो 1008.4 किलो जूल पर केजी। H4 निकल गया, ठीक है। नाउ अब आपको क्या करना है, इसी पॉइंट पे S4 निकाल लो, एंथैल्पी निकालिए, एंट्रोपी भी निकाल लो इसी पॉइंट पे। एंट्रोपी कितना है, ये HF है, SF SF निकाल लो 2.64, ठीक है। अब पॉइंट इसके लिए 1 के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। एट 30 बार, क्योंकि लाइन तो 30 बार वाली है ना, तो H1 जो होगा, अब ये H1 30 बार पे आप यहाँ नहीं देखोगे, यहाँ फिर H1 मतलब HF, ठीक है। तो यहाँ का तो आपने इसके लिए लिया, तो फिर इसके लिए कैसे लोगे, तो हम क्या बोले थे, इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा आप उसके लिए जाओगे जिसमें सुपर हीटेड वाले में। तो 30 बार पे जाओ, सुपर हीटेड वाले में जाओ, ठीक है। सुपर हीटेड वाला टेबल चालू हो गया एट 30 बार पे, कहाँ है 30 बार, ओके, ये देखो ये 30 बार है, 30 बार पे Hg की वैल्यू क्या है 2802, ठीक है, हाँ 2802.4, ठीक है। ये वैल्यू नोट कर लो 2802.3, ऐसे ही नोट कर लो, ठीक है। और देयरफॉर S1 कितना हो जाएगा, यहाँ से S1 की वैल्यू भी ले लो 6 पॉइंट, ये Hg सॉरी ये है ना 30 के लिए Hg Sg, ठीक है, गैस के लिए Hg HF मतलब फ्लूइड था, Hg मतलब गैस में आ गया 6.1840, ले लिए वैल्यू, ठीक है। तो आपको H1 और H4 आपको मिल गया, दो चीज़ मिल गया आपको, H1 मिल गया, आपको H4 मिल गया। और आपको ये 3 और 2 पॉइंट निकालना है, H3 और H2 निकालना है। कैसे निकालोगे, तो हम विद द हेल्प ऑफ H4 के हेल्प से हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, S4 निकाल लिए, हम जानते हैं कि S4 है हमारे पास, S4 इज इक्वल टू SF प्लस X SFG, हाँ
देखो अब ये एंट्रोपी की लाइन है, तो ये जो होगा वो S3 इज इक्वल टू S4 होगा, होगा ना। तो ये S4 को S3 भी ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। नाउ इसकी जगह पे रख दो 2.64 ये वाला, विच इज इक्वल टू, अब तुम इस पॉइंट के लिए निकाल रहे हो तो इस पॉइंट का बार कितना प्रेशर दिया है, 0.04 बार है ना। तो सैचुरेशन वाले टेबल में जाओ, वही 27 पेज नंबर वाले पे जाओ, 27 नंबर पेज पे पहुंचे, किसके लिए, 0.04 के लिए। देखो 0.04 के लिए एच एफ कितना है, सॉरी एस एफ, एस 0.4225, ठीक है। 0.4225 प्लस ये हमें पता नहीं है भैया कितना है ड्राइनेज फ्रैक्शन, ठीक है, इनटू ये प्लस है, ये एक्स है, ठीक है, इनटू एस एफ जी, 0.04 पे ही एस एफ जी देख लो 8.0529, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आपकी आएगी, दैट इज 0.276 आ गई, 0 पॉइंट। अब आपको इसकी आप 0.3 की ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू पता चल गई। अब वहाँ की एंथैल्पी निकाल लो, तो एंथैल्पी H3 इज इक्वल टू एच एफ प्लस ये वाला एक्स इंटू एच एफ जी, ठीक है। तो H3 इज इक्वल टू एच एफ 0.04 बार पे, 0.04 बार पे एच एफ दैट इज 121 दिया हुआ है, 121.4 प्लस एक्स अभी निकाले आप 0.276 इंटू एच एफ जी, उसी बार पे एच एफ जी 24 क्या है, एच एफ जी 2432.0, ठीक है। तो इससे आपकी H3 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि आएगी आपकी कितनी आएगी भाई, 792, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट। आप देख लेना, कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है, 792.94 किलो जूल पर केजी, ठीक है, निकल गया। तो आप अब आपका सेम, अब इस प्रोसेस में भी आप ये पॉइंट निकाल लोगे, यही चीज़ लगा के दिखाते हैं। इस पर S1 ये क्या हो जाएगा, ये लाइन S1 इज इक्वल टू S2 हो जाएगा। तो S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू एस एफ प्लस एक्स एस एफ जी एट 0.04 बार पे, ठीक है। S1 S2 आपको पता है कितना है, 6.1840 इज इक्वल टू एस एफ, तो एट बार पे इतना ही आएगा जितना इसका आया था 121.4 प्लस एक्स आपको निकालना है इंटू, सॉरी 121 कहाँ से आ गया यार, 0.4225 प्लस 8.0529, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ किए थे ये तो सेम रहेगा, क्योंकि 0 पॉइंट इतनी ही बार पे इधर भी निकाल रहे हैं, इधर भी हम 0.04 बार पे ही निकाल रहे हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू डिफरेंस इसलिए आई क्योंकि यहाँ पे S4 की वैल्यू ये थी, यहाँ इसकी वैल्यू ये है, तो इससे जो एक्स की वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी दैट इज 0.7154 आ गई। अब विद द हेल्प ऑफ दिस H2 निकाल लो आप, H2 इज इक्वल टू एच एफ प्लस ये वाला एक्स इंटू एच एफ जी, ठीक है, एट कहाँ, एट 0.04 बार पे, क्योंकि आप ये 0.04 वाला लाइन है, इस बार पे एच एफ की वैल्यू देखो, ठीक है। अच्छा जो ये थी वही होगी सेम, ठीक है, 121.4 प्लस एक्स 0.7154 इंटू एच एफ जी 2432.0, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपकी H2 की वैल्यू आ जाएगी 1862.04 किलो जूल पर केजी। H2 है, H1 है, H3 है, H4 है तीनों पार्ट, ठीक है। अब आप ये उसमें पुट कर दो, देयरफॉर एफिशिएंसी इज इक्वल टू H1 कितना है आपका, ये देखो H1 आपका है कहाँ भैया H1, ये रहा 2802.3 माइनस H2 कहाँ है, अभी आया 1862.04, ये माइनस H4 माइनस H3 कहाँ है, H4 देख 1008.4 माइनस H3 कहाँ है, ये रहा 792.94 अपॉन H1 माइनस H4 कहाँ है, ये रहा 2802.3 माइनस H4 कहाँ H4, ये रहा 1008.4। इसको सॉल्व करोगे तो एफिशिएंसी आपकी आ जाएगी
लगभग 0.404 इंटू 100 कर देना, तो ये एफिशिएंसी आपकी जाएगी 40.4%। कार्नोट की एफिशिएंसी निकल गई। अब आपको क्या स्टीम कंजप्शन भी निकालना था। स्टीम कंजप्शन दैट इज 3600 अपॉन क्या था, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू करो, ठीक है, यही था ना फॉर्मूला, पुट करोगे तो ये आपकी आ जाएगी 724.9। इसे सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। देयरफॉर स्टीम कंजप्शन जो आएगा आपका 4.96 किलो जूल पर किलो वाट आवर, ठीक है, स्टीम कंजप्शन एस आर। तो ये आपकी कार्नोट के लिए निकल गई। सेम टू सेम आप उसके लिए भी करोगे, क्या नाम है, रैंकाइन के लिए। थोड़ा सा आपको हिंट, रैंकाइन के लिए मैं कॉपी में किया हूँ वही दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी बन गया। रैंकाइन के लिए वीडियो ये देखते हैं। द साइकिल, रैंकाइन के लिए जो साइकिल था वो कौन सा साइकिल, रैंकाइन के लिए साइकिल 1 2, फिर 2 से 3 डैश, 3 डैश से 4 डैश, ये था हमारा रैंकाइन साइकिल, ये बड़ा वाला, ठीक है रैंकाइन साइकिल। तो यहाँ पे आप देखो एक पॉइंट 1 है इस पॉइंट पे, और ये 3 डैश इस पॉइंट में, बाकी और एक ये है, बाकी ये और ये 2 पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो हमें निकालना है कैसे, देखो क्या करने वाले हम लोग। टरबाइन वर्क डब्ल्यू टी H1 माइनस H2 हो जाएगा। टरबाइन वर्क यहाँ लग रहा था H1 माइनस H2, ठीक है, विच इज इक्वल टू 940.26 किलो जूल पर के जी। कहाँ से आया, ये कहाँ से निकाले आप, निकला, ये कहाँ से निकला, अभी जस्ट ये देखो, ये 1 2 ये बार 30 बार यहाँ भी है, यहाँ भी यही है। जस्ट अभी आपने पीछे इसके लिए कैलकुलेट किया, ये पार्ट, ये आपका टरबाइन हो गया, ये जो पार्ट है WT, ये आपका टरबाइन, तो ये वैल्यू करके आपने WT निकाल लिया 940.26, ठीक है। अब देखो, अब पंप वर्क का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, P1 माइनस PB अपॉन 10, वेयर P1 इज इक्वल टू 30, PB इज इक्वल टू 0.05, ये दोनों अपॉन 10, विच इज इक्वल टू, ये लिखा है H4 डैश माइनस H3 डैश, ठीक है, ये H4 डैश माइनस H3 डैश, H3 डैश तो हमारा ठीक है लिक्विड लाइन पे, H4 डैश तो नहीं है ना, तो हम इस H3 का पॉइंट तो हमें पता है, H4 डैश निकल आएगा, ठीक है, ये क्योंकि हमें यहाँ इधर से इधर जा रहे थे, 4 से 3 की ओर आएंगे, ठीक है, तो 4 से 3 का, तो 4 माइनस ये किए, तो ये वैल्यू पुट किए तो 3.0 आया, ठीक है। तो आप इसके हेल्प से निकाल सकते हो वेयर H-3 क्या होगा, H-3 की वैल्यू कैसे निकालोगे, H-3 की वैल्यू निकलेगी एट 0.04 बार पे, देखोगे एट 0.04 बार पे स्ट्रीम टेबल में देखो तो इतना आएगा। H-3 की वैल्यू हमने पुट की, H4 हमें निकालना है, और इधर हमने सॉल्व किया था 3 आया था, इससे आपका H-4 निकल गया, H-4 निकल गया। नाउ अब आपको पता है WS क्या होता है, WT माइनस WP, WT माइनस WP हमें कैलकुलेट करना है, तो वो WT आपने जस्ट अभी कैलकुलेट किया ये, और WP भी आपने कैलकुलेट किया ये, दोनों को पुट करो वैल्यू तो आपकी ये आ जाएगी, आ गई, ओके। नाउ अब QI भी निकाल लो, क्योंकि ज़रूरी है। QI कैसे निकालोगे, अब देखो QI, क्योंकि आपको एफिशिएंसी पता है कि एफिशिएंसी होता है WS अपॉन QI, होता है फॉर्मूला WS इज इक्वल टू WT माइनस WP, तो ये अपॉन कितना हीट ऐड करोगे तो एफिशिएंसी रैंकाइन की निकल जाएगी। तो रैंकाइन की एफिशिएंसी निकालने के लिए QI निकालना होगा सबसे पहले, QI हीट ऐड हो रहा है, QI, ठीक है, 1 H4 डैश। देखो जब रैंकाइन साइकिल बनाते हैं तो रैंकाइन साइकिल में ये पॉइंट देते हैं, ना कि ये पॉइंट का हम नाम ही नहीं देते, छोड़ देते हैं, तो जो हीट ऐड हो रहा है वो इस पॉइंट से ऐड हो रहा है हीट, यहाँ पे हीट एडिशन हो रहा है, मतलब हीट एडिशन यहाँ दिखा रहे हैं, तो हम लोग कार्नोट के लिए, कार्नोट का ये 0.4 है, ये 0.1 है, तो हीट ऐड हो रहा है तो हम 4 और 1 के बीच में बता रहे हैं, ठीक है। बट इन रैंकाइन साइकिल में यहाँ 4 डैश पे हीट ऐड चालू हो रहा है, तो 4 डैश से 1, मतलब हीट एडिशन जो हो रहा है वो 4 डैश से 1 के बीच में हो रहा है, तो एंथैल्पी कितना लेंगे, H1 माइनस H4 डैश, ठीक है, ओके। नाउ H1 आपको पता है, ठीक है, क्योंकि आपने ये H1 अभी जस्ट पीछे हम लोग सॉल्व किए थे एट 30 बार पे H1 सुपर हीटेड वाले में, H1 की वैल्यू हमें पता है, हमने H1 की वैल्यू रखी, देखो हमारा H1 आया था, ठीक है, H1 की वैल्यू हमने रखी, ये H-4 अभी हमने जस्ट निकाला, ये वैल्यू पुट करो, ये QI निकल गया। नाउ ये डिवाइडेड बाय ये कर दो तो एफिशिएंसी निकल जाएगी, डेट इज 34.99% रैंकाइन की एफिशिएंसी, और स्टीम कंजप्शन 3600 अपॉन WS मतलब दिस वैल्यू को यहाँ रखा, ये निकल गया,
तो सारे क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे जैसे मैं आपको ये पूरे लेक्चर में जो जो मैं बात बताया वो सबको नोटिस कर लो। हर क्वेश्चन चाहे रीजनरेटिव हो, चाहे यहाँ से ऐसा कुछ करके फिर ऐसा बना दे, तो कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट को कैसे निकालोगे, इस पॉइंट की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, उसके हेल्प से ये पॉइंट निकाल लो, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा करके ऐसा ये सीधे ये ऊपर जाएगा फिर ये सीधे आएगा, ठीक है। तो इस विद द हेल्प ऑफ इस ये पॉइंट आप ये निकाल सकते हो इतने बार पे। और यहाँ से जो ऊपर जा रहा है तो ये किस बार पे है, 30 बार पे ही है ये भले ऐसा ऊपर चला गया है, रीजनरेटिव एक्स्ट्रा हीट हो गया, बट ये इसका प्रेशर 30 बार पे विद हेल्प ऑफ दिस आप ये एक्स की वैल्यू फाइंड करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे सारे साइकिल इस यूनिट के जितने हैं सारे साइकिल को आप टी और एस डायग्राम रट लो पूरे के लिए, बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इजीली, ओके। तो आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट्स करें। आप कमेंट्स करते हो तो मुझे लगता है कि मैंने अच्छा पढ़ाया, अदरवाइज़ फिर लगता है कि कुछ बनाऊँ ही ना वीडियो, ठीक है। तो मोटिवेट करते रहना मेरे को। थैंक यू।